हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एचएसपी क्लासेज में। मैं हरविंदर मौर्य आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, लेखपाल की वैकेंसी 8085 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और लगे हाथ आपकी 26,000 अप्रॉक्स वैकेंसी आ रही है यूपी पुलिस की। तो दोस्तों, दोनों के लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका जीके। जीके के अंतर्गत इतिहास, जिसमें से क्वेश्चन आने लगभग फिक्स ही होते हैं। हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे, 5 क्वेश्चन, इससे भी ज्यादा मात्रा हो जाती है। तो आइए दोस्तों, इतिहास शुरू करते हैं आज। और इतिहास में सबसे पहले प्राचीन इतिहास शुरू करेंगे। प्राचीन इतिहास में सबसे पहले देखेंगे भारत का परिचय। भारत जिसका उल्लेख सर्वप्रथम महाकाव्यों में मिलता है और भारत के 2 महाकाव्य हैं। एक महाकाव्य भारत का रामायण है, एक महाकाव्य रामायण, और एक आपका महाभारत है। दोस्तों, इसके अलावा भी भारत के और बहुत सारे नाम हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं भारत के और कौन कौन से नाम हैं। भारत को महाकाव्यों एवं पुराणों में भरतों का देश कहा गया है। भरतों का देश कहा गया है। भरतों का देश इसलिए पड़ा क्योंकि प्राचीन भारत में भारत नाम का एक कबीला था। भारत नाम का आपका एक कबीला था, नाम का कबीला था, जिसके नाम पे भारत पड़ा। और इसके अलावा तमाम विदेशियों ने, तमाम और देशों के रहने वाले लोगों ने भारत का नामकरण कई आधारों पे किया। जैसे सबसे पहले देखा जाए तो ईरानियों ने जो भारत का नामकरण किया सिंधु नदी के नाम पर। सिंधु का बिगड़ा हुआ ही रूप हिंदू कहलाया, तो सिंधु नदी के नाम पर भारत का नामकरण हुआ। इसका नामकरण किया ईरानियों ने। इसके बाद देखते हैं यूनानियों ने, यूनान एथेंस वासियों ने, यूनानी ने भारत को इंदे कहा। इंदे नाम से संबोधित किया है। इंदे का ही परिष्कृत रूप है। इंदे से ही आपका इंडिया बना। इंदे से ही आपका इंडिया बना है। इसके बाद देखे जाए तो अरब वासियों ने, अरबियों ने भारत को हिंद कहा। हिंद देश का है, नॉट हिंदू, हिंदू देश का है। उसके बाद हिंद से ही आपका बना हिंदुस्तान। जितने भी आपके अरब आक्रमणकारी हुए, उन्होंने इस देश को हिंदुस्तान देश कहा, हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। और इसके बाद मध्यकाल के जितने भी आपके इतिहासकार रहे हैं, लगभग सभी ने, और विशेषकर मुस्लिम इतिहासकार, उन्होंने भारत को हिंदुस्तान ही कहा है। तो भारत के और नाम जो आपको मिल जाते हैं वो है जम्बूद्वीप, अन्य नाम में जम्बूद्वीप यानी जामुन का देश, जामुन का देश। और आर्यावर्त, आर्यावर्त भी अन्य नाम में आपका है। एक तो हो गया जम्बूद्वीप और एक हो गया आपका
नाम में आर्यावर्त। आर्यावर्त का भी नाम हमारे वेदों में, पुराणों में मिलता है। तो ये रहा भारत का एक सामान्य परिचय कि नामकरण कैसे हुआ। और दोस्तों देखा जाए तो भारत के उत्तर में जो लोग रहते हैं, ये आपका विंध्य पर्वत है जो भारत को बीचों बीच से बांटता है, उत्तर और दक्षिण में विंध्य पर्वत। इसके उत्तर के लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी भाषी हैं, हिंदी भाषी, यानी इनकी जो भाषा है वो इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा है, इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा है। जबकि दक्षिण भारत में रहने वाले लोग, दक्षिण भारत के लोग आपके द्रविड़ परिवार की भाषा बोलते हैं, द्रविड़ परिवार की भाषा बोलते हैं। अब चूंकि हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास को 3 भागों में पढ़ा जाता है, और सर्वप्रथम जो इतिहास को 3 भागों में बांटा वो हमारे जर्मन के एक जर्मनी इतिहासकार थे जिनका नाम है क्रिस्टोफर सेलियरस। इतिहास को 3 भागों में बांटा। सर्वप्रथम 3 भागों में बांटने का श्रेय एक जर्मन इतिहासकार हुए हैं क्रिस्टोफर सेलियरस, जर्मन इतिहासकार। क्रिस्टोफर सेलियरस और 1683 ईडी से लेकर 1707 ईडी तक इनका जीवन काल रहा था। 1707 एडी तक इनका जीवन काल रहा था, 1707 एडी तक। अब दोस्तों चूंकि प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं तो एडी, बीसी, बीसीई, ईस्वी, इन सबसे बार बार इन सबका जिक्र आया करेगा हर एक सन में। तो हम जान लेते हैं कि बीसी, या बीसीई या ईसा पूर्व, इसका शॉर्ट फॉर्म में कहीं कहीं लिखा मिलता है ईसा पूर्व। सबसे पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि ये होता क्या है। जैसे आपको कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा 563 ईसा पूर्व, ये आपको कहीं कहीं लिखा मिल जाता है। तो जान लेते हैं दोस्तों होता क्या है ईसा पूर्व में, कि आपके ईसा पूर्व का मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले जितने भी तारीखें थी, ये काल्पनिक है ईसा मसीह के जन्म। चूंकि माफ करना, ईसा मसीह तो सही में थे लेकिन एक काल्पनिक माना गया है ऐसा। ईसा मसीह का जन्म माना गया है 1 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म माना जाता है ईसा मसीह का 1 ईस्वी में। ईसा मसीह का जन्म माना जाता है आपका 1
ईसा मसीह का जन्म 1 ईस्वी में। यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले जितनी भी तिथियां थी उनको बीसी यानी बीसी का मतलब होता है आपका बीसी मतलब होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। बीसी का मतलब हो जाएगा बिफोर क्राइस्ट एंड बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसके बाद आपका ईस्वी आता है। ईस्वी का मतलब होता है, इसके बारे में पहले अच्छे से जान लेते हैं। जैसे ये वर्षों की हमेशा उल्टी गिनती कराता है, वर्षों की उल्टी गिनती जैसे देखा जाए तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व में, जबकि इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। जो हम लोग कैलेंडर का यूज करते हैं, भारत ने जो कैलेंडर अपनाया है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ग्रेगोरियन कैलेंडर ये ईसाई या ग्रेगोरियन कैलेंडर या ईसाई कैलेंडर या जूलियस कैलेंडर, ये भारत ने अपनाया हुआ है। जबकि भारत ने शक संवत जो अपनाया है, भारत का संवत जो है वो शक संवत है। शक संवत जो 78 ईस्वी आगे है। मतलब ईसा मसीह के जन्म के 78 साल बाद को भारत ने शक संवत के रूप में अपनाया हुआ है। और एक संवत और आता है आपका विक्रम संवत। विक्रम संवत आपका है 57 साल, 57 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के 78 साल बाद का संवत है। विक्रम संवत आपका है ईसा मसीह के जन्म के 57 साल पहले का, इसलिए ईसा पूर्व, यानी इसको बीसी भी लिख सकते हैं, बिफोर जन्म ऑफ क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले, यानी बीसी भी कहीं कहीं आपको अंग्रेजी में लिखा हुआ मिलता है। दोनों में अंतर देख लिया जाए तो शक संवत और विक्रम संवत दोनों में 135 वर्ष का अंतर है। जबकि ईस्वी सन जो हम लोग पढ़ते हैं, ईस्वी सन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ईस्वी सन लिया गया है आपके इंग्लिश के एडी ईस्वी सन, ये आपके लैटिन भाषा के एडी के फुल फॉर्म यानी एनो डोमिनो, एक शब्द है एनो डोमिनो, इस हम शॉर्ट फॉर्म में एडी लिखते हैं। इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, इसका मतलब हो जाता है आपका इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। यहाँ लॉर्ड से तात्पर्य आपका ईसा मसीह से है। ईसा मसीह मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद की जितनी भी सन है, हम उनको या तो एडी लिखते हैं या फिर लिख देते हैं ईस्वी सन।
तो ये इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय आपके क्रिस्टोफर सेलियरस को जाता है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि इतिहास को कैसे जाना जा सकता है, कौन कौन से हमारे स्रोत हैं जिनके माध्यम से इतिहास को जाना जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। आइए उसके बारे में देख लेते हैं एक नजर। इतिहास को मुख्यतः दोस्तों 4 माध्यम से जाना जा सकता है। पहला है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी विवरण और हमारे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इतिहास के जानने के स्रोत में आपके इतिहास के जानने के स्रोत, इतिहास के हमारे जानने के मुख्यतः 4 स्रोत हैं। धर्म ग्रंथ, दूसरा आपका है ऐतिहासिक ग्रंथ, इसके बाद आपका आता है आपका विदेशी विवरण, विदेशी विवरण, और इसके बाद आपका आता है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। दोस्तों धर्म ग्रंथ में हम लोग जानते हैं अपने इतिहास के बारे में। यहां से आपके वेद, 4 वेद हैं, पुराण 18 पुराण है, वेद पुराण, आरण्यक जो जंगलों में लिखे जाते थे, ब्राह्मण ग्रंथ, इनके भी माध्यम से धर्म ग्रंथ जो हमारे मुख्यतः हैं, इनके भी माध्यम से इतिहास को जाना जा सकता है। इसके बाद आते हैं आपके ऐतिहासिक ग्रंथ, आपके जैसे कल्पसूत्र हो गया, आगम ग्रंथ हो गए, कल्पसूत्र जैन धर्म का ग्रंथ है, प्रारंभिक ग्रंथ, पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक हो गई, अष्टाध्यायी पुस्तक और भी तमाम तरह की पुस्तकें हैं जिनके माध्यम से आपका ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जिनके माध्यम से चचनामा हो गया या फिर और भी जो भी ऐतिहासिक ग्रंथ है। विदेशी विवरण, विदेशी विवरण में आपके फाहियान के सान्यानिक्यू, सान्युकी, इसके बाद हो गए कंग्यूर, तंग्यूर, कंग्यूर, तंग्यूर और भी तमाम ग्रंथ जो विदेशियों ने लिखे भारत के ऊपर, ये इसी के माध्यम से भारत के इतिहास को जाना जा सकता है। पुरातत्व संबंधित साक्ष्य जो भी अपने यहाँ खुदाई हुई, हड़प्पा में खुदाई हुई, मोहनजोदड़ो में, चूंकि दोनों को जुड़ा पहन कहा गया है, जितनी भी खुदाई हुई, और ईरान वगैरह में जो खुदाई हुई, वहां से मेवला एक जगह थी, और आपका माइनर एक जगह है ईरान में, और खाड़ियों में जो खुदाई हुई थी वहां भी भारत के व्यापार संबंधी बहुत सारे साक्ष्य मिले थे। तो इनके माध्यम से भी इतिहास को जाना जा सकता है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे। धर्म ग्रंथ में सबसे पहले हम वेद को पढ़ेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि भारत के 4 वेद हैं, जिनमें से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद भारत का सबसे पुराना वेद है, आप लोग को मालूम ही होगा। ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद, बहुत ही इंपॉर्टेंट वेद है। और दोस्तों वेदों के संकलनकर्ता जो माने जाते हैं, वेदों के संकलनकर्ता आपके महर्षि
द्वैपायन। महर्षि द्वैपायन वेदों के संकलन कर्ता माने जाते हैं। वेदों का एक नाम है श्रुति। वेद का एक नाम है, वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। वेदों का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। ये सब वेदों के अन्य नाम हैं। वेदों का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। देखते हैं सबसे पहले अपना भारत का प्राचीन वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद की और जो विशेषताएं हैं, जो भी इसके मुख्य फैक्ट हैं, वही एग्जाम में आते हैं और फैक्ट बेस से हम पढ़ेंगे, ज्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे। तो ऋग्वेद को सर्वप्रथम ऋचाओं मतलब ऋचाओं के क्रमबद्ध संकलन को ऋग्वेद कहा। ऋचा मतलब आपका होता है श्लोक। ऋचाओं के क्रमबद्ध संकलन को ऋग्वेद कहा गया। इसके बाद देखते हैं दोस्तों ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं। ऋग्वेद में टोटल आपके 10 मंडल हैं और ऋग्वेद के टोटल जो सूक्त हैं, श्लोक हैं 1028 सूक्त यानी श्लोक हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। हर मंडल की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, वो भी देखेंगे किस मंडल में क्या है। हाँ दोस्तों, ऋग्वेद का एक उपवेद होता है। हर वेद का अपना एक उपवेद है। तो सबसे पहले उपवेद हम देख लेते हैं कि उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद क्या है। और हर एक वेद का ब्राह्मण ग्रंथ मिलेगा आपको, ब्राह्मण ग्रंथ। दोस्तों ऋग्वेद का उपवेद, इसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता है। जो भी ऋग्वेद को पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, इनके श्लोकों को वांचते हैं, पढ़ते हैं, उनको क्या कहा जाता है ये भी देखेंगे। ऋग्वेद के उपवेद का नाम है आपका आयुर्वेद। और ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं कौशिकी और ऐतरेय, कौशिकी व ऐतरेय ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसके पाठकर्ता को होर्ति कहा जाता है। इसके पाठकर्ता को होर्ति कहा जाता है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। केवल वही क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाए हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। फालतू का कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई फैक्ट फालतू का इसमें नहीं है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, तीसरा मंडल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद का तीसरा मंडल और आपका ऋग्वेद का 10वां मंडल, ऋग्वेद का 9वां मंडल, ऋग्वेद का 10वां मंडल। और 10वां मंडल, ये तीनों मंडल आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बार बार पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आपके सूर्य देवता को समर्पित, सूर्य देवता गायत्री मंत्र है आपका। सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
ये आपका गायत्री मंत्र ये तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे, बार बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो तीसरे मंडल में है दोस्तों। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है नौवां मंडल। नौवें मंडल में सोम देवता, सोम देवता का उल्लेख है। सोम रस एक पेय पदार्थ भी था उस समय, सोम रस पेय पदार्थ भी था, पेय पदार्थ देवताओं का प्रिय पेय पदार्थ था, देवताओं का प्रिय पेय पदार्थ आपका सोम रस था। 10वें मंडल में आपके 4 वर्णों का वर्णन जो है, आपके 4 वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 वर्णों का वर्णन आपके 10वें मंडल में है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये तीनों मंडल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद आपका एक मंडल और है 8वां मंडल। 8वें मंडल को खिल कहा गया। 8वें मंडल, 8वें मंडल, 8वें मंडल को, 8वें मंडल की ऋचाओं को खिल कहा गया है, खिल कहा है। केवल इसमें यही पूछता है खिल किस मंडल की रचनाओं को कहा गया, तो 8वें मंडल की रचनाओं को कहा गया। इसके अलावा आपके ऋग्वेद में वर्णन मिलता है कि राजा बलि कि आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, राजा बलि के पूरे साम्राज्य को, तीनों लोगों को 3 पग में विष्णु भगवान ने वामन अवतार धारण कर नाप लिया था। तो वामना अवतार के 3 पगों का वर्णन ये भी आपके ऋग्वेद में ही मिलता है। इसके अलावा ऋग्वेद में ही गाय को अघन्या कहा गया है, गाय को अघन्या कहा गया, अघन्या की श्रेणी में रखा गया, यानी किस श्रेणी में रखा है, कहा है, रखा है, एक ही बात है। गाय को अघन्या की श्रेणी में रखा गया है। अघन्या मतलब होता है कि ना मारे जाने वाली वस्तुओं में, ना मारे जाने की श्रेणी में, यानी गाय का जो महत्व है वो वैदिक काल में बहुत था। गाय की वजह से ही वैदिक काल में युद्ध हुआ करते थे, जिसमें से दशरथ युद्ध है, कई तरह के युद्ध हैं। जिनके पास ज्यादा गायें होती थी वैदिक काल में, वही लोग सबसे ज्यादा शक्तिशाली माने जाते थे। तो गाय का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा दोस्तों देख लेते हैं कितने श्लोक ऋग्वेद में इंद्र को समर्पित थे और कितने श्लोक आपके अग्नि को समर्पित थे। तो 250 श्लोक यानी ऋचा श्लोक इंद्र को समर्पित थे, इंद्र भगवान को पुरंदर भी कहा जाता है। और आपके 200 श्लोक 200 ऋचा में आपकी 200 ऋचाएं समर्पित हैं अग्नि देवता को। दोस्तों ये रहा आपका ऋग्वेद। अब इसके आगे हम चर्चा करते हैं आपके यजुर्वेद के बारे में। देखते हैं यजुर्वेद क्या है, क्या क्या विशेषताएं उसमें, किसका किसका उल्लेख मिलता है।
आपके यजुर्वेद के बारे में। दोस्तों सभी वेदों का एक उपवेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, और उसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं ये जानना जरूरी है और एग्जाम में आता है। ब्राह्मण ग्रंथ तो कई बार आ जाते हैं आपके एग्जाम में, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। आपका दूसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद के उपवेद का नाम है धनुर्वेद। इसके उपवेद का नाम है धनुर्वेद। इसके ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है तैत्तिरीय एवं शतपथ। इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं और पाठकर्ता को अधार्यु कहा जाता है। पाठकर्ता को अधार्यु कहा जाता है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो आपके तैत्तिरीय एवं शतपथ। कई बार पूछ लिया जाता है कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है, और एक यह ऐसा वेद है इसके बारे में विशेषता जो है ये गद्य एवं पद्य दोनों में है। यजुर्वेद आपका गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। दोनों में लिखा गया है। इस वेद में यज्ञ के नियम व विधि विधान का वर्णन किया गया है। और यजुर्वेद में ही बलिदान का वर्णन मिलता है। बलिदान का भी वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। दोस्तों ये इनकी कुछ विशेषताएं रही। इसके बाद हम देखते हैं कि आपका सामवेद और सामवेद की क्या विशेषताएं हैं। चलिए यही लिख देते हैं, सामवेद आ जाएगा। अगला वेद है आपका सामवेद। तीसरा वेद है आपका सामवेद। सामवेद का भी अपना एक उपवेद है और इसके भी अपने एक ब्राह्मण ग्रंथ है। पाठकर्ता के इसके उद्ग्राता कहा जाता है। इसका उपवेद है अपना गांधारवेद। उपवेद का नाम है गांधारवेद। सामवेद के उपवेद का नाम है गांधारवेद। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ जैमिनी व पंचविश। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है जैमिनी व पंचविश। और दोस्तों इसके पाठकर्ता को उद्ग्राता कहा जाता है। सामवेद के पाठकर्ता को, जिसका पाठ करता है, उसको उद्ग्राता कहा जाता है। कहीं कहीं उद्ग्राता मिलता है, कहीं कहीं उद्गाता मिलता है। उद्गाता कहा जाता है। और सामवेद का शाब्दिक अर्थ है, इस वेद का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ गान। सामवेद का शाब्दिक अर्थ जो है, साम का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, वेद का अर्थ तो ज्ञान होता है। ये इसका मतलब है गान। इसी वजह से सामवेद को कहा जाता है भारतीय संगीत का जनक। सामवेद को क्या कहा जाता है दोस्तों? भारतीय संगीत का
भारतीय संगीत का संगीत का जनक किसको कहा जाता है दोस्तों? सामवेद को कहा जाता है भारतीय संगीत का जनक। और दोस्तों इसमें मुख्यतः उन ऋचाओं का वर्णन है, उन श्लोकों का वर्णन है जो यज्ञ के समय जो श्लोक कहे जाते हैं उनका वर्णन सामवेद में है। यज्ञ के समय गाए जाने वाली या बोली जाने वाली ऋचाओं का वर्णन। इसका वर्णन आपके सामवेद में है। ये रहा दोस्तों आपका सामवेद। दोस्तों इसके बाद आता है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद है। ये त्रय में भी नहीं आता है। त्रय वेद क्या है अभी आपको बताएंगे। त्रय वेद में कौन कौन से वेद आते हैं और चारों वेदों को मिलाकर क्या कहा जाता है, तीन वेद को मिलाकर क्या कहा जाता है, इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करते हैं। दोस्तों इसके बाद है आपका अथर्ववेद। चौथा वेद आपका है अथर्ववेद। अथर्ववेद इसका सबसे पहले जान लें, सबसे नवीनतम वेद है हमारा, सबसे नवीनतम वेद है। यानी ये उत्तर वैदिक काल के आसपास लिखा गया था। इसके उपवेद का नाम आपके है उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, और इसके पाठकर्ता इसके उपवेद का नाम आपके है शिल्पवेद। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है गोपथ इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। और दोस्तों इसके पाठकर्ता को कहा जाता है, इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं ध्यान नहीं आ रहा है, अभी आपको बताते हैं इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं दोस्तों। दोस्तों इसके पाठकर्ता के बारे में बता देंगे क्या कहा जाता है, अभी ध्यान नहीं आ रहा है तो आप लोग दोस्तों देख लीजिएगा इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं, नहीं हम कमेंट में बता देंगे। और अथर्ववेद को लिखने वाले ऋषि का नाम है अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि ने इस वेद को लिखा था। अथर्वा ऋषि ने लिखा था। अथर्वा का अर्थ होता है दोस्तों, अथर्व का अर्थ होता है, अथर्व का जो होता है शाब्दिक अर्थ जो होता है, अथर्व का शाब्दिक अर्थ पवित्र जादू। अथर्व का आपका शाब्दिक अर्थ होता है। इस वेद की मुख्य विशेषता है दोस्तों कि इसमें जादू टोने व अंधविश्वास का बहुतायत वर्णन मिलता है। यानी कह दिया जाए कि इसमें अंधविश्वास और जादू टोने का बहुत वर्णन है, उसके प्रकार बताए गए हैं, विशेषताएं बताई गई हैं, कैसे जादू टोना किया जाता है, इस सब का वर्णन आपके अथर्ववेद में है। तो इसमें देखा जाए सबसे पहले क्या है, जादू टोना
वो अंधविश्वास का वर्णन। इसके बाद गृहस्थ जीवन, गृहस्थ जीवन का वर्णन। दोस्तों इसी में सभा व समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। पुत्रियां कहा गया है। दोस्तों इसी में राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में ही राजा परीक्षित को कुरु जिनसे हमारा कौरव शब्द बना है, और कुरुओं को ही कौरव कहा गया है बाद में, और ये इन्हीं के वंशज थे जिनकी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ है। तो राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। कुरु एक कबीला था। कुरुओं का राजा कहा गया है। इन्हीं के वंशज थे दोस्तों जिनकी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ था आपके। और इसी में आपके पृथ्वी सूक्त को अथर्ववेद का प्रतिनिधि कहा गया है। यानी जो पृथ्वी सूक्त है, ग्रंथ है, उसी को अथर्ववेद का प्रतिनिधि ग्रंथ या प्रतिनिधि सूक्त माना गया है। को अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना गया है। दोस्तों अथर्ववेद के पाठकर्ता को ब्रह्म या अनार कहा गया है। दोस्तों वेद त्रयी में 3 वेद आपके हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और वेदों को संहिता भी कहा गया है। ये फैक्ट आपको बताना भूल गए थे शुरू में। दोस्तों वेदों को पढ़ने के बाद आइए वेदांत, पुराण, स्मृति ग्रंथ एवं उपनिषदों को देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या है। प्रमुख देखेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों वेदांग देखते हैं। वेदांग हमारे कुल 6 हैं, और ये भी ऑप्शन में देकर पूछ लेता है, कोई एक वेदांग नहीं रहता है, पूछ लेता है इसमें से कौन एक वेदांग है। तो शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। 1 2 3 4 5 6 सॉरी ज्योत नहीं ज्योतिष है। तो कुल हमारे 6 वेदांग हैं। पुराण, इसके बाद देखते हैं पुराण हमारे कुल पुराणों की संख्या है 18 पुराण। कुल पुराणों की जो संख्या है वो 18 पुराण है। इनमें से प्रमुख पुराण देख लेते हैं, और ये देख लेते हैं किस वंश से संबंधित हैं, किसके समय में लिखे गए हैं, किसके बारे में जानकारी मिलती है, किस वंश के बारे में। तो सबसे प्राचीन और प्रमाणिक जो पुराण है वो आपका है आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित।
प्राचीन व प्रामाणिक पुराण है। सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण जो है हमारा मत्स्य पुराण है, और वो है आपका आंध्र सातवाहन से संबंधित। दक्षिण भारत का हमारा ये आंध्र सातवाहन वंश था। उसके बाद दोस्तों विष्णु पुराण है, मौर्य वंश से संबंधित, और गुप्त पुराण है, ये गुप्त पुराण जो है आपका गुप्त वंश से संबंधित है। ये गुप्त पुराण नहीं है आपका, ये है वायु पुराण। वायु पुराण जो है आपका गुप्त वंश से संबंधित है। दोस्तों याद भी करने का तरीका बहुत अच्छा है इसका। आंध्र प्रदेश कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्र, वहां मछलियां ज्यादा मिलती हैं, तो हम आंध्र प्रदेश यानी समुद्र के तट से मछलियां याद कर सकते हैं, यानी मछली यानी मत्स्य, तो मत्स्य पुराण आपका आंध्र हो गया। मौर्य वंश, मौर्य वंश जानते हैं कि इसको स्थापित करने के पीछे विष्णुगुप्त यानी कौटिल्य चाणक्य जी का हाथ था। ये सब उन्हीं के नाम है, तो विष्णुगुप्त से याद कर लीजिएगा मौर्य। तो विष्णु पुराण आपका संबंधित है मौर्य वंश से। वायु जब चलती है तो किसी को दिखती नहीं है, यानी गुप्त अवस्था में चलती है वायु, आपकी छिप कर चलती है, गुप्त रहती है, इसलिए वायु को याद कर लेंगे गुप्त से, तो आसानी से याद हो जाएगा आपका वायु पुराण जो है गुप्त वंश संबंधित है, गुप्त होकर चलती है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं स्मृति ग्रंथि। आपके स्मृति ग्रंथि जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्राचीन जो है, सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथि आपका जो है मनुस्मृति है, जिसे मनु ने लिखा था। ये शुंग काल में लिखा गया है। शुंग काल आपका जानते ही है, मौर्य वंश के बाद आपका शुंग काल आया था। इसके बाद आपका है नारद स्मृति, जो गुप्त काल में लिखा गया। यही इतना इंपॉर्टेंट है, किस काल में क्या लिखा गया, इससे ज्यादा कभी पूछता नहीं है दोस्तों। इसके बाद उपनिषद है आपका। उपनिषद भारत में टोटल 108 लिखे गए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख उपनिषद और उनमें क्या वर्णित है देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं जबालो उपनिषद। इसमें 4 आश्रम, चारों आश्रम का वर्णन है। ब्रह्मचर्य, इसके बाद आपका गृहस्थ है, इसके बाद आपका वानप्रस्थ है, इसके बाद आपका संन्यास है। संन्यास ये 25-25 वर्षों में बटा हुआ है। माना जाता है कि व्यक्ति 100 वर्ष जीवित रहता है। तो शुरू के 25 साल ब्रह्मचर्य जीवन गुजारना चाहिए, उसके बाद 25 वर्ष आपका 25 से 50 साल तक गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। ये जबालो उपनिषद में लिखा गया है कि 4 आश्रम कौन कौन से हैं आपके। इसके बाद दोस्तों आपका आता है छंदोग्य उपनिषद, जिसमें सोमरस यानी तत्वमास का वर्णन है। इसके बाद आपका कंठो उपनिषद है, जहां एम और नाचकेता का संवाद है। इसमें नाचकेता एम से प्रश्न करते हैं और अंत में जीत जाते हैं इनसे। इसके बाद आपका बृहदारण्यक उपनिषद है, इसमें आपका अश्वमेध यज्ञ के बारे में वर्णन है। इसके बाद है आपका मुंडको उपनिषद, जिसमें भारत का आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते, सत्य की सदा विजय होती है। ये आपका मुंडको उपनिषद से ही लिया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आता है पेपर में बार बार। इसके बाद दोस्तों देखते हैं संहिता के बारे में, एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। मैत्रेयी संहिता में लिखा है कि स्त्रियों को जुआ व शराब की भांति तीसरा दोष माना है, ऐसा मैत्रेयी संहिता में लिखा पाया गया है। इसके बाद आपका शतपथ ब्राह्मण है। इसी शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि स्त्री जो है पुरुष की अर्धांगिनी है। इसका वर्णन आपके शतपथ ब्राह्मण में मिलता है दोस्तों। इसके बाद आइए देखते हैं कि भारत के इतिहास को जानने के लिए जो हमारे विदेशों के लेखक थे, उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में एक बार सरसी निगाह से देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, हड़प्पा काल के बारे में पढ़ेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों आइए अब देखते हैं कि प्राचीन ग्रंथ और विदेशी लेखकों से जो हमें इतिहास के बारे में जानकारियां मिलती हैं, कौन कौन से ग्रंथ हैं और उनके लेखक कौन हैं। तो सबसे पहले जातक कथा के बारे में देखते हैं। जातक कथा महात्मा बुद्ध
महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की शिक्षाओं व कहानियों के ऊपर है। यह हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। हीनयान संप्रदाय का, महायान और हीनयान दो संप्रदाय हैं बौद्ध धर्म में, उनके हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। कल्पसूत्र है जैन धर्म का प्रारंभिक स्रोत है जानने के लिए, उनका प्रारंभिक इतिहास है। और जैन धर्म के जैन साहित्य जो है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो जैन साहित्य को आपका आगम कहा जाता है। दोस्तों इसके बाद आपका है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना मौर्य वंश के समय में हुई। इसके रचनाकार हैं आपके कौटिल्य, जिन्हें आप चाणक्य भी कहते हैं। कौटिल्य चाणक्य, इनका ओरिजिनल नाम है विष्णुगुप्त। ये एक राजनीति पर आधारित पुस्तक है। इसके बाद दोस्तों अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी आपका संस्कृत की प्रथम व्याकरण किताब है, व्याकरण की किताब है। ये मौर्य वंश के आसपास ही लिखी गई थी और इसके लेखक जो हैं वो है पाणिनि। पाणिनि इसके लेखक हैं। इसके बाद चचनामा। दोस्तों चचनामा एक प्रमुख किताब है, जिसके जब सिंध के राजा थे दाहिर, सिंध पर अरबों ने आक्रमण कर लिया, तो अरबों की विजय के बारे में चचनामा में वर्णन मिलता है। चचनामा के लेखक थे आपके अली अहमद। के लेखक आपके हैं अली अहमद। इसके बाद दोस्तों देखते हैं राजतरंगिणी। राजतरंगिणी आपकी, ये आपके लेखक इसके हैं कल्हड़, और ये कश्मीर का इतिहास बताती है। आपके कश्मीर का इतिहास आपके कश्मीर का इतिहास बताती है। दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि विदेशी लेखक, इनमें से यूनानी और रोमन लेखकों ने क्या क्या लिखा है। तो हेरोडोटस आपके, इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिका, और इन्हें ही हेरोडोटस को ही बुक का नाम है, इन्हें हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का पिता। इतिहास का पिता सर्वप्रथम हिस्टोरिका नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी। इसके बाद आपके आते हैं मेगस्थनीज, जो कि सेल्यूकस निकेटर, ये थे आपके सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे।
और इनकी बुक का नाम है इंडिका। इनकी बुक का नाम है इंडिका। मौर्य काल के बारे में वर्णन मिलेगा। मौर्य काल में इन्होंने लिखा था। इसके बाद दोस्तों आते हैं आपके टॉलमी और प्लिनी। टॉलमी ने लिखा था भारत का भूगोल। इनकी बुक का नाम है भारत का भूगोल। और प्लिनी ने जो लिखा था वो लिखा था नेचुरल हिस्ट्री। इनकी बुक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। ये प्लिनी की बुक का नाम है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं फाहियान के बारे में। फाहियान दोस्तों जो आपका आया था फाहियान, चंद्रगुप्त। फाहियान आपका आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, गुप्त काल में आया था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के समय काल में आया था। इसकी बुक का नाम है फुकोकी। फुकोकी इसकी बुक का नाम है। और ये भारत में 14 वर्ष रहा था। इसके बाद ह्वेनसांग को देखते हैं दोस्तों। ह्वेनसांग का एक नाम आपको मिलेगा युआन चुआंग, इसका दूसरा नाम है। ये भारत में आया था 629 ईस्वी में, हर्षवर्धन के समय काल में आया था के समय में आया था। दोस्तों नालंदा ये आया था मुख्यतः बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करने के लिए। ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई किया। विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे 629 ईस्वी में कुलपति जो थे वो थे आचार्य शीलभद्र। आचार्य शीलभद्र ये उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में कुलपति थे। और दोस्तों ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ह्वेनसांग की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसने जो पुस्तक लिखी भारत के बारे में, वो लिखी थी सी यू की। इसके अलावा दोस्तों चीन से आने वाले एक यात्री सिंह हैं और एक यात्री संगयुन भी हैं। इनके बारे में कोई बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं है, बहुत ज्यादा पुस्तकें इन्होंने कुछ नहीं लिखा बताया जाए। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि अरबी लेखक कौन कौन से आपके यहाँ आए हैं। तो अरबी लेखक में जो महत्वपूर्ण लेखक हैं अल-बरनी, ये आए थे महमूद गजनवी के साथ। महमूद गजनवी वही महमूद गजनवी है जिन्होंने सोमनाथ मंदिर पे 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी के साथ आया था। और इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है जो ताहकीके हिंद। किताबुल हिंद, सॉरी, किताबुल हिंद या ताहकीके हिंद यानी भारत की खोज, ये इसकी पुस्तक है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों इब्न बतूता। दोस्तों इब्न बतूता जो आया था 14वीं शताब्दी में आया था। मोरक्को का निवासी था, मोरक्को का रहने वाला था इब्न बतूता।
ये आपका आया था 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। काजी मतलब न्यायाधीश, दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। किसको कर दिया? मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। काजी नियुक्त किया, इसने किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक जो है उसका नाम है, पुस्तक का नाम है इसकी रेहला। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। इसकी पुस्तक का नाम है रेहला। अन्य लेखक में है आपके तारानाथ। तारानाथ एक तिब्बती लेखक है। ये तिब्बत से आए थे और इनकी जो पुस्तक है तंगयूर व कंगयूर, ये इनकी पुस्तक है। मार्को पोलो भारत में आए थे। ये पांड्य देश में आए थे, दक्षिण भारत का एक राज्य पांड्य देश, 13वीं शताब्दी में। ये आपके आए थे 13वीं शताब्दी में पांड्य राज्य में, 13वीं शताब्दी। दक्षिण भारत में आपका पांड्य राज्य। वहां आए थे। दोस्तों इस प्रकार हम देखते हैं इतिहास के कुछ प्राचीन फैक्ट्स, जिसमें से हमने अध्ययन किया अभी वेद पुराण स्मृतियों का, विदेशी लेखकों का, इनकी किताबों का। दोस्तों इसके आगे आपको कल अगले वीडियो में बताएंगे, जिसमें आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।